So hello boys and girls, welcome to our new video. So today we are going through the important questions of the power sharing or first chapter of the class 10th. So इसमें हम लोग आज देखेंगे बहुत ही important questions जिसको आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे अगर आ गया तो आपके एग्ज़ाम में. So पहला है व्हाट इज़ पावर शेयरिंग. So power sharing क्या है? So the distribution of power among the different organs or the level of the government. It helps to reduce the conflict and maintaining unity. The big, the Belgium is the best example of the power sharing. देखिए क्या है कि पावर शेयरिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स और जो भी मेंटेनिंग यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं. जो ब्रुसेल्स बेल्जियम है वो बेस्ट एग्जांपल है पावर शेयरिंग का. वहीं श्रीलंका ऑन द अदर हैंड देखेंगे तो श्रीलंका में पावर शेयरिंग था ही नहीं, तो उसमें हुआ ही नहीं और दंगे बढ़ गए थे. अब आगे बढ़ते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे. ये मैं आपको आंसर के साथ नहीं कर दूँगा, बताऊँगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा. ठीक है, मैं उस चीज़ को हिंदी में बताऊँगा, आपको इंग्लिश में जैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है वैसे लिखिएगा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ. पहला, डिफाइन पावर शेयरिंग, जो कि मैं अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने बताया. सो द इन विच ग्रुप्स ऑफ द मेजोरिटी इन बेल्जियम. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा. नेम द कैपिटल ऑफ बेल्जियम्स. ब्रुसल्स आपको पता ही है. व्हाट इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट. ये हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? बेल्जियम में पढ़ा था कि जो रीजनल जो लोग होते हैं, रीजनल पीपल होते हैं, उसी को कम्युनिटी पीपल के नाम से जाना जाता है. व्हाट इज़ मेजर टूरिज़्म. देखिए जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपल का सपोर्ट ज़्यादा होता है उसी को मेजर टूरिज़्म कहते हैं. आपको यहाँ पे लिखना होगा. एक्सप्लेन द मेजर टूरिज़्म पॉलिसी इन द श्रीलंका. ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए. आप ये पहली बार लिखेंगे, दूसरी बार लिखेंगे, जब धीरे धीरे जब आपको वो आंसर लिखने आए तब जाके आप उस चीज़ को कर पाओगे. हाउ डिड बेल्जियम सॉल्व द एथनिक प्रॉब्लम्स. कैसे किया था उसने सॉल्व? ड्यू बिकॉज ऑफ द पावर शेयरिंग. ये तो आसान है. मेंशन द 3 फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग. हम लोगों ने 4 पावर शेयरिंग्स के फॉर्म्स पढ़े थे, यहाँ पे आपको 3 मेंशंस करने हैं. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा. वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. ये हम लोगों ने 5वें पार्ट में वीडियो में हम लोगों ने किया था कि क्यों ज़रूरी होता है पावर शेयरिंग. नेक्स्ट है 5 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए. कंपेयर द पावर शेयरिंग मॉडल इन द बेल्जियम एंड द श्रीलंका. यहाँ आपको कंपैरिजन करना है. बेल्जियम इज सक्सेसफुल हो गया था, वहीं श्रीलंका पावर शेयरिंग का यूज़ नहीं किया था तो वहाँ फेलियर हो गया था. एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ये आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है. ये भी आसान है. डिस्क्राइब द प्रूडेंशियल और द मोरल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग. ये भी आसान है. आपको डिस्क्राइब करना है कि क्यों जो पावर शेयरिंग है उसके रीजंस क्या हैं, उसके मोरल क्या है और उसके प्रूडेंशियल क्या है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. ये हम लोगों ने चौथे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था कि चेक्स एंड बैलेंस पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल्स और जो भी मूवमेंट वाले जो पार्ट्स होते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट्स में, वो कैसे चेक एंड बैलेंस का काम करती है. और गवर्नमेंट्स, लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों इंडिपेंडेंट एक पार्ट हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती रहती हैं. यही आपको वहाँ पे लिखना है. सीबीएसई के पीवाई क्यों है? पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. एक्सप्लेन कीजिए. वाई डिड तमिल फील्स द एलिनेटेड इन श्रीलंका. क्यों? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर बताइएगा. ये मैंने पहले ही करा दिया है वीडियो में. हाउ इज़ पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स.
ये भी मैंने कराया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रूल ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। ये फॉर्म्स ऑफ चौथा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पावर शेयरिंग का। ये हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से डेफिनेशन के साथ हम लोगों ने इस चीज़ को किया था। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूँ आप लोगों को, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी इस चीज़ को अप्लाई करेगा वो ज़रूर बेहतर मार्क्स पाएगा ही पाएगा, पक्का है वो पाएगा। मैं 100% लिख के गारंटी के साथ देता हूँ कि वो उसका नंबर अच्छा आएगा ही आएगा। पहला आप लोगों ने, आप क्या काम कीजिए कि पहली है कि रीडिंग कीजिए। आप लोग क्या कीजिए कि रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। रीडिंग की जब आप लोगों ने शुरू कर देंगे उस चीज़ को, तो क्या होता है कि रीडिंग से आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन आपको बनाने आ जाएगा। जो भी जो सोशल स्टडीज़ हैं, जिसको हम लोग जीएस भी बोलते हैं, वो तुरंत नहीं आता है। आप खासकर लिखने जब आप लोग जाएंगे तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करने लगेंगे, इंग्लिश सीखने लगेंगे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं। तो आप लोग उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश सीखना गलत बात है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का एक अलग पैटर्न होता है और उसी पैटर्न पे आप लोग चलिएगा। रीडिंग कीजिएगा बुक जितना हो सके उतने, 1 टाइम 2 टाइम 3 to 4 टाइम। मैं तो यही कहूँगा कि एग्ज़ाम आते आते आपके हर एक बुक का, जो भी सोशल स्टडी वाली बुक है, वो हर एक चैप्टर का कम से कम 10 टाइम्स रीडिंग होना ही चाहिए। और क्या होता है ना कि देखिए, जो भी है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करना है। आपको टाइमर लगा देना है कि 15 मिनट में मैं कितना ख़त्म कर पा रहा हूँ, कितना रीडिंग कर पा रहा हूँ। 15 मिनट नहीं तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में आपका जो भी चैप्टर है वो कंप्लीट होना चाहिए। एक रीडिंग, एक फ्लो ऑफ रीडिंग हो जाना चाहिए। अब जैसे कई कई स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, ऐसे आप लोग मत कीजिएगा। ये इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। मैं एक चीज़ बात बता रहा हूँ, आप लोग सीधा एक काम कीजिएगा कि जैसे ही एक सेंटेंस खत्म होता है उसको तेज़ी से पढ़िएगा कि हेल्प इन रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेनिंग यूनिट्स। इस चीज़ को ऐसे पढ़िएगा। बेल्जियम इज़ एन एग्जांपल ऑफ द सक्सेसफुल पावर शेयरिंग। ऐसे जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तब अपने आप जो आपका माइंड है वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को कन्वर्ट करने लगेगा और आपका टाइम भी बचेगा। क्योंकि आप लोग को स्कूल भी है, साथ में आप लोग कोचिंग भी जाते हैं, तो आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास टाइम होता ही नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़ ये है कि आप लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करना सीखिएगा कि हाँ, कैसे सेंटेंस फॉर्म होते हैं। क्योंकि आप लोग रट जिस आप लोग स्टेज में हैं, आप रट नहीं सकते हैं हर एक चीज़ को। आपको वहाँ से रटने वाली चीज़ें अवॉइड करनी होगी, आपको वहाँ समझना होगा, आपको समझ के उस सेंटेंस को फॉर्म कैसे करना होगा। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं वहाँ पे, क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर आ जाता है। वहाँ पे जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको सब्जेक्टिव होते हैं पेपर। आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, आपको ज्ञान का वहाँ प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग बहुत तेज़ होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और वो क्या काम करते हैं कि उनका जो पेपर होता है उसमें कम नंबर आ जाते हैं। उसका कारण यही है कि वो लोग लिख नहीं पाते हैं। समझते हैं कि समझ जाते हैं, वो लोग लिख नहीं पाते। उस चीज़ को कैसे किया जाता है वो उनको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें गलतियाँ करते हैं और वो उनका खामियाजा नंबर कम आके मिलता है। ये टीचर्स भी कहते हैं कि ये काफ़ी बेहतर स्टूडेंट है, लेकिन ये इसका पता नहीं कैसे नंबर कम आ जाता है। टीचर बताते ही नहीं हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस बच्चे में, क्यों नहीं वो कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा और आंसर ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा 1-2 बार।
बुक में ही देख के एक दो बार जब ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे उस चीज़ की आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या बोला था। एक दो स्टूडेंट भी इसको अप्लाई करता है, देख लीजिए पहले 1 महीने करके कि क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ इस चीज़ जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, राइट करेंगे बेहतर तरीके से। तब तक के लिए आराम कीजिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।